दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक गोल्ड फंड की। फंड का नाम है HDFC गोल्ड ETF FOF म्यूचुअल फंड। अब आप कहेंगे भाई इसका इतना लंबा नाम है, एक चीज तो समझ में आ गई, ये गोल्ड फंड होने वाला है और HDFC की तरफ से आने वाला है। अब ये फंड ऑफ फंड क्या है, तो आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा ये फंड ऑफ फंड क्या है, जिसे शॉर्ट में FOF भी कहते हैं। और इसको लेकर बहुत सारे फंड्स लॉन्च हो चुके हैं, होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको ना डिटेल में FOF के बारे में बताने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा। इस फंड की जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल के अंदर, इसने करीबन आप समझ लीजिए 75% से ज्यादा का रिटर्न निकाल कर दे दिया। और ये एक प्योर गोल्ड फंड है। तो अगर 70-80% के रिटर्न निकल कर आए हैं पिछले एक साल में, तो भाई क्रैश भी आ सकता है, ये भी पक्की बात है। कब आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको कितना हैम्पर करेगा नहीं करेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। भाई अपना प्यार देते रहिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर सारी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, रिकमेंडेशन सजेशन किसी भी चीज को लेकर, किसी भी फंड को लेकर 1% भी नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, फंड का नाम भी आपके सामने है, HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं FOF। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसको फुल फॉर्म है फंड ऑफ फंड। तो सबसे पहले आप फंड ऑफ फंड का मतलब ही समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो दो तरीके के होते हैं। एक पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसके अंदर डायरेक्ट स्टॉक्स शामिल होते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक शामिल है, या और चीजें शामिल हैं, जैसे मेटल्स हो गई, मल्टी एसेट्स चीजें हो गई, वो चीजें डायरेक्ट शामिल है। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम FOF कहते हैं, जिनके पीछे FOF लिखा होता है ना, उनके अंदर होता क्या है कि उनका जो पोर्टफोलियो होता है, फंड मैनेजर करता क्या है, AMC कह लीजिए, फंड मैनेजर कह लीजिए, वो करता क्या है कि जो दूसरी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उनके यूनिट्स को शामिल कर लेता है उस फंड के अंदर। मतलब दूसरे जो फंड चल रहे हैं उनके यूनिट्स को, जिस तरीके का फंड है उसी कैटेगरी के दूसरे यूनिट्स उठाकर दूसरे फंड्स के वो शामिल कर लेता है उसके अंदर, कोई अलग से पोर्टफोलियो नहीं बनाता। उसे हम कहते हैं FOF फंड। ऐसा नहीं है वो कि कोई सा भी किसी के भी वो उठा लिए, यूनिट उठा लिए, या किसी भी फंड के यूनिट उठा लिए, जहां जो उनकी बिल्कुल कैटेगरी का होता है, बिल्कुल उनकी पसंद का होता है, उसी को उठाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इस फंड का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके पोर्टफोलियो के अंदर आप नजर मारेंगे तो आपको देखकर पता लग जाएगा सारी की सारी कहानी। इसमें क्या लिखा है, HDFC गोल्ड ETF। मतलब जो HDFC गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑलरेडी चल रहा है ना HDFC वालों का, तो ETF के जो यूनिट्स हैं उनको इन्होंने इस फंड के अंदर शामिल करा है। तो ETF है तो ETF ही, उसका एक तरीके से एक म्यूचुअल फंड बना दिया इन्होंने। दोनों सेम है, रिटर्न वगैरह सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। प्रोडक्ट दोनों अलग है लेकिन एक तरीके से एक जैसी है, वो सब कुछ एक तरीके के तो है। बेंचमार्क सेम है, कंपनी सेम है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो सेम है, रिटर्न्स भी सेम है। आशा करता हूं आपको FOF का मतलब जो है ना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस फंड की बात। देखिए, जो HDFC गोल्ड ETF FOF फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, 3 स्टार की रैंकिंग है। वैसे गोल्ड और सिल्वर ETF जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके अंदर रैंकिंग कितनी भी हो कोई मैटर करता नहीं है, तो रैंकिंग के चक्कर में आप मत जाइएगा। रैंकिंग हो ना हो, 1 हो 5 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिस्क मीटर्स का हाई रहेगा, वेरी हाई नहीं है। दूसरी बात, एक साल का रिटर्न है 78.80% और NAV चल रहा है इसका 43 रुपए 11 पैसे। अगर आप इसका पूरा का पूरा जो रिटर्न्स का चार्ट है वो उठा के देखेंगे तो देखिए, 10 साल का रिटर्न है 17.48% का, 7 साल का CAGR है 22.33%, 5 साल का CAGR है 21.22%, और 3 साल का आप देखिए 34.57% है, एक साल का 78.80% का रिटर्न है, 6 महीने में करीबन 41%, 3 महीने में 21% और 1 महीने में 9.5% का इसने रिटर्न निकाल कर दिया है। ये एवरेज है आपके सामने, जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दे रहा है जो गोल्ड है। और ये जो फंड है वो भी जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दे रहा है ना दोस्तों। तो ये है भाई आपके सामने। और अब अगर आप बात करें, देखिए आपके सामने चार्ट है, ये देखिए, ये रहा आपके सामने, ये देखिए, ये साल है आपके सामने 2014। ये देखिए,
2014 से लेकर 2024 तक का पूरा चार्ट है आपके सामने। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाली जो जो बार है, ये है आपका गोल्ड, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है, मतलब इसका बेंचमार्क है। और ये जो देख रहे हैं, ये गोल्ड कमोडिटी है। ठीक है, देखा जाए तो लगभग लगभग सेम चीज है। अब आप एक चीज देखिए कि ये इसके एनुअल रिटर्न है। 2014 में इसने माइनस में रिटर्न दिया था, 2015 में भी माइनस में रिटर्न दिया था, फिर उसके बाद 2016 में 12.5% रिटर्न दिया, फिर 17 में कितना दिया रिटर्न, 3.27%, फिर दिया 7% का रिटर्न, 2019 में दिया इसने 22% का रिटर्न, फिर दिया है 28% का रिटर्न, 2021 में माइनस में गया है, 5% माइनस है, फिर उसके बाद 13% का रिटर्न है 22 में, उसके बाद आपका 23 में रिटर्न है 14.5% का, और 24 में रिटर्न दिया है इसने 19% का। तो भाई इसे ये देखिए आप, इस तरीके के रिटर्न दिए इसने। एवरेज का मतलब अलग होता है और हर बार अलग रिटर्न होते हैं ये चीज है। अब पोर्टफोलियो दिखा दिया मैंने आपको, रिटर्न्स बता दिए। अपनी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें तो देखिए इसकी रैंकिंग जो है 10 साल के डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, 7 साल और 5 साल के डेटा के हिसाब से 5वें नंबर पे है फंड। अब इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं वो देख लेते हैं। 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ है। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है ये, और 0.18% बहुत ही कम इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। 11% का CAGR है जब से लॉन्च हुआ है। 7,633 करोड़ इसके अंदर AUM है। 100 रुपए से मिनिमम SIP, 100 रुपए से मिनिमम लमसम। एग्जिट लोड है 1%, वो भी 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद 0%। तो भाई ये पूरा का पूरा डेटा है इस फंड का। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल पोर्टफोलियो देखना हो तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। उसके लिए मैं आपको जो रिपोर्ट है वो भी सेंड करवा दूंगा, मतलब अपनी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से वो भी भेज दूंगा। अगर आप कहेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके का पोर्टफोलियो वगैरह होता है, किस तरीके की रिपोर्ट मिलती है, एक सैंपल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।